है होली। हिंदी में, संस्कृत में, गुजराती में, मराठी में, असमीज में, बंगाली में, दक्षिण में भी पूरे भारतवर्ष का ऐसा अद्भुत उत्सव है। त्योहार तो है, लेकिन त्योहार को उत्सव बना दिया है बिल्कुल, जिसमें मन खोल के, दिल खोल के रंग बिखरते हैं। रंग बिखेरने हैं, बिखरते क्या है? देखिए, रंग तो हैं, तो फूलों से होली खेलते हैं, रंगों से खेलते हैं, पानी से खेलते हैं, अरे जो हाथ में आया उससे खेलते हैं, लेकिन उसमें सौंदर्य बोध होता है। See, whatever we do should have beauty, should have aesthetics, should have meaning, and it should not hurt anyone. These are the basic tenets of a celebration. तो होली है क्या? It's not the English holy and unholy, okay? ये होली के 2 दिन। मेरे गुजरात में पहला दिन जो है, जो आज पड़ रहा है 28 मार्च 2021, उसको होली का दहन। आज शाम को एक संकेत रूपेण अग्नि प्रगटाया जाएगा, और उसमें जो जो हमें नेगेटिविटी देता है, जो जो चीज़ें हानिकारक हैं, विचार विशेष करके, और कुछ वस्तुएं, उसको हम स्वाहा करते हैं। पहले तो अग्नि की पूजा करते हैं। अग्निदेव हमारे 5 तत्वों में एक है। फायर इज वन ऑफ द 5 मेजर एलिमेंट्स, एंड we believe that Krodhagni, the fire of anger and fury, and Jataragni, the Kshuddha, the fire of hunger, Kamagni, the fire of desires. These are the 3 major fires. But fire as an element in the creation is very, very important, and so we worship fire as God, a divine element. So when we light the fire this evening, we first do the puja. Fire has to be worshipped. And then with prayerfulness, उनको नमन करते हुए, we dedicate, rather we give up all our dark thoughts, all negativities, swaha, and let them burn away. Let ignorance burn away. Let there be light. Let there be warmth of feelings, sentiments, friendship, love, affection. बहुत ज़रूरी है। आप ये ना सोचें कि बस आपने अग्नि प्रगटा दिया, पूजा हो गई, और उसके बाद आपने वो समझ लिया कि सब हो गया, आप खाना खाओ, ये करो, वो करो। पहले सोचिए कि अग्नि की पूजा क्यों की गई। कहानी तो मैं बताऊंगी अभी, लेकिन अग्नि की पूजा इसलिए कि हम उनको अब हमारी ओर से प्रार्थना विनती कर रहे हैं कि मेरे अंदर जो भी दुर्गुण हैं वो सारे मैं समर्पित करती हूँ, उसको जला दीजिए, भस्म कर दीजिए, और अज्ञान को निकाल दीजिए। ज्ञान का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश फैलाइए मेरे अंदर भी, बाहर। कहानी ऐसी है कि भक्त प्रहलाद, छोटा बच्चा, भक्त प्रहलाद का पिता असुरों का राजा, सुर यानी देवता, गॉड्स, असुर एंटी गॉड्स। ये जो असुर होते हैं, दे आर ऑलवेज वेरी शक्तिशाली, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी brave in the sense that they are full of ego. They always want to have their adhipatya, their own rule according to their law, and their laws are usually not good for the creation.
Hiranyakashipu, the great Chakravarti, emperor. Look at the irony that his young son Prahlad could not do anything else but worship Narayan, the great god Vishnu. How can this be? Because in entire kingdom, पूरे राज्य में हिरण्यकशिपु की ही पूजा करना है, उन्हीं के नाम का जाप करना है, ये फरमान था। उनका अपना बेटा नारायण नारायण नारायण, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। नो, नहीं चलेगा। समझाया बुझाया, लिटिल बॉय एक्सप्लेन टू हिम, गोद में बिठा के, didn't give up. Now it was too much, so Hiranyakashipu decided to teach him a lesson. उसको तरह तरह की प्रताड़नाएं की उसके लिए. He was punished in such ways that he cannot believe. He was even pushed into a cliff, a deep gorge from a mountain top. He didn't die. Narayan, Narayan, Narayan. It was too much. Now हिरण्यकशिपु's sister, उनकी बहन चक्रवर्ती राजा की होलिका said, मुझे वरदान मिला है that कुछ भी जल जाए मैं रखूं मेरे पास, मैं नहीं जलूंगी, तो प्रहलाद को मेरी गोदी में रख दो, अग्नि में मैं बैठ जाऊंगी। वंडरफुल, फाइनल आइडिया। तो they lit the fire, big fire actually, not fire, fire, चिता, उस पे होलिका बैठी, and प्रहलाद passed on to her, प्रहलाद उनकी गोद में बैठ गया, वो तो अपने ओम नमो नारायण आया। Fire was lit, अग्नि, चिता। अरे क्या हुआ? देखते देखते होलिका भस्म हो गई, अग्नि शांत हो गया, प्रहलाद वहीं का वहीं बैठा है, जाप कर रहा है। Now Hiranyakashipu decided, I will have to take matters in hand. उसने कहा कि मैं अब इसको सीधा करता हूँ। हाथ पकड़ के घसीटते हुए ले गए अंदर महल में। कहाँ है तेरा नारायण, कहाँ है तेरा विष्णु, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद से सब जगह है, आप देखिए, है इधर है जी, उधर है जी, इस खंभे में है जी। अच्छा, हिरण्यकशिपु ने आपा खो दिया, तलवार निकाली, बड़ा खड़ निकाला और जाके वार किया खंभे पे। He thrust his sword, his huge sword, at the pillar where his son had said, yes, my God is there also. And what happened? The pillar broke. अंदर जो जिनकी मूर्ति दिखी, light, was terrifying. No, who was there? Vishnu in his fourth incarnation as Narasimha, lion man, arms but with the claws, lion face. And Hiranyakashipu ran hither and thither, भागा इधर भागा उधर। नरसिम्हा ने उनको पकड़ के अपने जांग पे डाल दिया। क्यों, कहाँ रखा? तो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए जो उम्बरा होता है, थ्रेशोल्ड, that is where Narasimha was, and on his one thigh हिरण्यकशिपु को लिटा दिया। At that time it was evening, प्रदोष काले, neither day nor night, and before anybody could see what happened with the claws, Narasimha, Lord Vishnu, tore asunder the stomach. At that time Hiranyakashipu's eyes were on the face of this
terrifying God. But by then, Hiranyakashipu, his face had lost all terror. कोई डर नहीं था उसके मुंह पे. उस क्षण हिरण्यकशिपु का मोक्ष हुआ, because once the glance, the gaze, the divine gaze falls on you, there is no more. It's perfect liberation. All your जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं. Hiranyakashipu had attained this boon from Brahma, among the Trinity, Brahma, Vishnu, Mahesh, that nobody could kill him. Neither man, nor animal, nor gods, nor demons. He could not be killed. He could not be killed by any weapon whatsoever, Astra Shastra. He could not be killed either inside or outside. He could not be killed either at day or night. All these conditions were negated by the half lion, half man incarnation, by tearing asunder, no weapon, the claws on the threshold, neither in nor out, and Pradoshakal, evening, the time neither is day nor night. Fantastic. This is the story. ये कहानी है. अच्छा, ये मिथक नहीं है. Don't use the word मिथक. Mythology नहीं है. These things have happened long time ago, and they keep happening. Only we don't have the eyes to see. तो इसके लिए होलिका दहन, जो the evil sister, जो चिता में बैठी प्रहलाद को लेकर खुद जल गई, उसका उत्सव मनाते हैं कि खराब दुर्गुण वाली काली होलिका जल गई. काली यानी दिमाग में काली, और जो सत्व गुण था, सात्विक था, प्रहलाद सुबह. ये तो एक दिन की बात हुई, आज शाम की कहानी याद रखिएगा. Tomorrow morning, my God, it's all going to be mad celebration of the nature, the colors, the spring, the flowers, the new leaves, the new sap rising in nature as well as in all of us, the new enthusiasm, new vision, new energy, and that we celebrate symbolically with throwing colors on each other. Let go of all your maturity, all your seriousness, all your big knowledge. Let go. You become a child. You become innocent, and you just celebrate each other. You celebrate nature, you celebrate life, and you celebrate the joy, the delight creation gives you. So, आप सबको नमन, आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बधाई. खूब अच्छे से मनाइएगा. कीचड़ नहीं उछालना है, गंदी चीज़ें का इस्तेमाल नहीं करना है, मीठा खाना है, मीठा बोलना है, आनंद करना है. जय हो, जय हो.